सो हे गाइस, व्हाट्स अप, बैक टू माय स्टोरी वीडियो। तो गाइस, आपका स्वागत है मेरी नई सेकंड स्टोरी वीडियो में। तो सेकंड स्टोरी वीडियो तो है ही, बट नई है, लेकिन खैर शुरू करते हैं। बात करते हैं कि मेरी पिछली स्टोरी वीडियो क्यों नहीं आई पिछले फ्राइडे में, क्योंकि क्या है ना, पिछली स्टोरी वीडियो में मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से ये स्टोरी वीडियो नहीं आ पाई। इसलिए मेरी सेकंड स्टोरी वीडियो है, तो शुरू करते हैं। इसमें आपको ये आपके लिए नॉलेज है। वो वाली थोड़ी इंटरटेनमेंट टाइप की थी, लेकिन ये वाली जो है ये नॉलेज है। पिछली बार मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, बट इस बार मेरी तबीयत बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। पिछले फ्राइडे में भी मेरी तबीयत सही थी, लेकिन इस बार पूरी फर्स्ट क्लास हो गई है। तो इसमें आपको नॉलेज मिलेगी फूड एंड आवर बॉडी के बारे में। आपको फूड के पता चलेगा आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। आपको अपनी बॉडी के बारे में पता चलेगा कि आपकी टंग आपको टेस्ट कैसे आता है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, जो फूड होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग होती है हमारे लिए, और हमको हेल्दी रहने के लिए, हमको हेल्थी लाइफ जीने के लिए अवॉइड करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ अवॉइड करनी पड़ती है, और हमको हेल्थी रहने के लिए कुछ चीज़ ज़रूरी खानी चाहिए, जो हेल्थी चीज़ें खानी चाहिए जो कि हमको एनर्जी देते हैं वो काम करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारी मशीनें होती हैं कि रोबोट हो गया, रोबोट भी चल रहे हैं, रियल में तो नहीं देखे, बट हाँ होते हैं रोबोट। मशीन्स होती हैं लाइक मोबाइल, जो कि बहुत लोगों के यूज़फुल भी है, लाइक काम करने वालों के लिए यूज़फुल भी है मोबाइल, क्योंकि उनका बिज़नेस सारा मोबाइल पे होता है। तो और मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे को भी मोबाइल की ज़रूरत होती है, तो मेरे लिए भी काम होता है मोबाइल। बट आगे चलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक, इनको चीज़ होती है। जैसे मोबाइल को चाहिए होती है बैटरी यूज़ होने के लिए, जैसे ही हम भी एक मशीन है, हमको चाहिए होता है हेल्दी फूड खाने के लिए, जिससे हम काम कर पाएँ। अब हम ये तो हो गया हमारा दूसरी चीज़। अब हम बात करेंगे टेस्टिंग फूड बारे में। तो टेस्ट बड जो होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और ये हमारी टंग पे होते हैं। हमारे टंग पे टेस्ट बड होता है, जो कि इनको आप रिसेप्टर्स भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो रिसेप्टर्स टेस्ट करते हैं। इन हमारी टंग पे ही डिवाइडेड होते हैं 2-3 जोन्स में, और इसको मैं ऐसे समझा नहीं सकता कि कौन से जोन पे कौन से टेस्ट बड होता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ विद नोटबुक। सो ये है हमारी टंग। तो इसमें आपको बताता हूँ, सबसे पहले ये जो होता है ना हमारी टंग का सबसे ये वाला पार्ट, सबसे आगे वाला पार्ट ये होता है अरे हवा आ गई ना, मैं लिख नहीं पा रहा। अच्छा, मैं आपको लिख के मिलता हूँ, बाय बाय। सो ये है द प्रोसेस ऑफ टंग। सबसे ऊपर होता है बिटर, ये होता है असली टेस्ट बड। सबसे यहाँ पे जो होता है, जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा, ये सबसे आगे होता है स्वीट एंड सॉल्ट। यहाँ पे ये दोनों साइड्स होती हैं सॉर की, और ये होता है सिर्फ स्वीट, ये स्वीट एंड सॉल्ट। ये होता है बिटर, ये जो होता है यहाँ पे कुछ नहीं होता है, खाली होता है। तो ये होता है बिटर। असली टेस्ट बड जो होता है वो यहाँ पे होता है। तो ये होता है हमारा स्वीट एंड सॉल्ट। जैसे ही खाना यहाँ पे आता है, खाना सबसे पहले यहाँ पे आता है, सेंटर में आने के बाद बिटर यहाँ पे वो स्वीट एंड सॉल्ट यहाँ पे आ जाता है, स्वीट यहाँ पे आ जाता है, सोर यहाँ पे आ जाता है, सोर एंड सॉल्ट भी कह सकते हैं आप। और यहाँ पे खाना आने के बाद जब बिटर के पास जाता है, जब आपको पता होता है ये खाना मीठा है या खट्टा। तो लाइक खीरा देखिए आप,
खीरे में जो होता है, आप सबसे पहले जाता है स्वीट एंड सॉल्ट होता है, फिर स्वीट होता है, फिर सॉर भी होता है। यहाँ पे खाना आता है, यहाँ तक आते आते आप उसको थोड़ा चबा लेते हैं, तब आप बिटर पे आता है। ये आपको पता चलता है कि ये, यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये जो है खाना ये खट्टा है, तो तब आप उसको थूकते हैं। ये होता है हमारा द प्रोसेस ऑफ टंग। तो मिलता हूँ आपसे विद पेस। जैसे कि आपने देखा कि ये होता है हमारा द प्रोसेस ऑफ टंग। तो ये हमने बात करी टेस्टिंग फूड के ऊपर। तो अब हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। हमारा डाइजेशन होता है वो ब्रेकिंग डाउन अप ऑफ इनटू सिंपलर सब्सटेंस प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर। ये जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। हमारा जो मुंह होता है ये सबसे मेन होता है ऑफ डाइजेशन। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा माउथ उसको पूरा पेस्ट बना लेता है। अगर हम पेस्ट नहीं बनाते तो वो हमको बीमारी कर देता है, क्योंकि जब हम खाते हैं तो उसका आयोडीन आयरन सब कुछ जाता है, वो हमारे मसल में नहीं जा पाता है। यहाँ पे हमारे गले साइड, चलिए बाद में बताएंगे। तो ये होता है सलाइवा पे होता है। जब आप कोई अपना फेवरेट फूड देखते हो सामने और आप उसको खाने के बाद थोड़ा लिक्विड जो होता है उसको सलाइवा कहते हैं, लाइक थूक, उसको हम सलाइवा कहते हैं। तो और जैसे कि आप खाना खाए, आपने खाना गया, इसका जो आयोडीन सारी जो जितने भी पावर थी हमारे मसल्स में गया, पर जो वेस्टेज है वो हमारे पेट में आया। अगर आप वेस्टेज नहीं निकालते हैं तो आपको बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए आपको वेस्टेज निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के ऊपर। तो बैलेंस डाइट की पूरी जितनी भी आप थाली, हम कंप्लीट थाली किसको मानते हैं? रोटी, दाल, चावल, अचार, इन सबको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि दाल रोटी में होता है अपना आयोडीन आयरन, चावल में होता है, जो कि आप चावल अगर दाल के साथ खाएंगे तो आपको थोड़ा और आयरन मिलेगा, पावरफुल। और अचार, अगर आप फलों का अचार खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फ्रूट आर वेरी हेल्पफुल ऑफ आवर बॉडी। यही हो गई हमारी बैलेंस डाइट। ये थोड़ा छोटा था, आगे बढ़ते हैं। डिफेंसिव डाइसेंस, कई लोगों को जो होता है ना, ये बैलेंस डाइट, ये दाल रोटी अचार ये सब अच्छी नहीं लगती। दाल चावल, दाल रोटी, दाल, ये सब अच्छी नहीं लगती। तो अभी मैं आपको कुछ लोगों को जो है जंक फूड बहुत पसंद होता है, वो डेली जंक फूड ये वो खाते रहते हैं। तो मैं इसको एक तरीका बताता हूँ कि आपको क्यों नहीं खाना चाहिए। लाइक कभी कभी आपको ठीक है, पर ज़्यादा खाने से ये होता है। देखिए, अब जैसे पेट्रोल की गाड़ी हो उसमें डीजल डाल दें तो गाड़ी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। डीजल की गाड़ी हो पेट्रोल डाल दें तो वो भी नहीं चल पाएगी। तो यही होता है डिफेंसिव डाइसेंस। आपको कभी कभी जंक फूड खा लिया ठीक है, पर डेली नहीं खाना चाहिए। तो अब इनसे खाने वाले क्या होता है, एक बीमारी होती है क्वाशियोकर। तो ये जो बीमारी होती है ना, छोटे बच्चों को होती है। इसमें जो है आपके हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं चलने में। तो मेरी बुक में एक फ़ोटो है इसकी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो पहले मैं ढूंढता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो बस ये होती है क्वाशियोकर। ये देखिए, इस बच्चे के पूरे हाथ पाँव बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं, बिल्कुल सूख चुका है। तो इसके बाद हम दूसरी बीमारी की बात करते हैं, उसकी भी फ़ोटो इसके नीचे ही है बिल्कुल। तो चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा क्वाशियोकर कैसे बच्चे को होता है, ये बहुत ही इरिटेशन बीमारी होती है, देखते हैं। तो ये होती है क्वाशियोकर। ये आयरन विटामिन की वजह से होता है। तो अब आप देखते हैं
विटामिन बी कह सकते हैं आप। तो अब देखते हैं मेरिस्मस। ये भी एक बीमारी होती है, क्वाशियोकर मेरिस्मस। ये भी थोड़ा इरिटेशन, ये थोड़ा अलग टाइप का वर्ड है। तो ये मेरिस्मस भी बहुत, अब जैसे देखिए छोटे बच्चे होते हैं, ये 1 साल से नीचे बच्चों की मेरिस्मस होती है। मेरिस्मस में बच्चे का मुंह पूरा सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, उसकी पूरी हड्डियां दिखने लग जाती हैं, उसमें खाल की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो देखते हैं इसकी फुटेज। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये मेरिस्मस छोटे बच्चों को होती है, ये है मेरिस्मस, और ये होती है विटामिन ए की कमी से। अगर आप विटामिन ए नहीं खाते तो ये हो सकती है आपके बच्चे को, 1 साल से छोटे बच्चे की होती लगी, इसकी हड्डी पूरी दिखने लग गई है। ये होती है मेरिस्मस, और ये होती है क्वाशियोकर। मेरिस्मस, क्वाशियोकर। तो आपको मिलता है विद फेस वीडियो में। तो ये होती है मेरिस्मस और क्वाशियोकर। अब हम चलते हैं दूसरी। तो मतलब मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग स्टेट के अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर का होता है रोगन जोश, गुश्तबा, रिश्ता, एब्रोश, योग्स, सैफरॉन एक्सेट्रा। पंजाब के होते हैं मक्का रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल, तंदूरी चिकन, नॉनवेज, और एक होती है लस्सी। उत्तर प्रदेश की होती है आलू पूरी, ब्रेड्स, कबाब्स, करीज, बिरयानी, पुलाव एक्सेट्रा। तो अब हम चलते हैं राजस्थान में होती है दाल बाटी चूरमा, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, रबड़ी और चिकड़ी, पता नहीं, रबड़ी खिचड़ी, रबड़ी होती है, खिचड़ी होती है, सोन होता है, हलवा होता है, एक जैसा। गुजरात में होती है सबसे पहले नंबर पर ढोकला बहुत तरीके होते हैं। फर्स्ट कड़ी, दूसरा खमम ढोकला, तीसरा सोहन हलवा एक्सेट्रा। सोहन हलवा एक ही है। तो अब देखते हैं बंगाल में क्या होता है। राइस, दाल राइस ये इंडिया में भी होता है पर बंगाल में ज़्यादा होता है। दाल राइस, फिश, रसगुल्ला, संदेश और मिष्टी दही। पता नहीं क्या होता है मिष्टी दही। अगर आप बंगाल से तो बताना मिष्टी दही क्या होता है। अब करते हैं गोवा की बात। गोवा में होता है पोर्क वाला, विंदालू, एक्साकुटी, चुरसुरतो, सोरपतोल, बलचाओ, दोदोद, बेबिनका, फैनी एक्सेट्रा। भाई कैसे कैसे नाम होते हैं। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में होता है पुलियारा, नहारा, बंगारा बैंगन, हलीम, एनवी शाही, कबाब्स उत्तर प्रदेश में भी होता है एक्सेट्रा। अब करते हैं तमिलनाडु आ गया। तो सबसे पहले नंबर पर इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, उपमा, बाकी ये रोयल और खुजम्बू एक्सेट्रा ये भी पता है। अब चलते हैं केरला की ओर। इसके बाद मेरे को नहीं पता, ये केरला लास्ट है। ये है बरोदा। सी फिश भी खाई जाती है भाई। तो सी फिश में वेल भी खाई होती है, ब्लू वेल भी खाई होती है। पुट्टू, पथरी, मिसल्स, अपम, डोसा एक्सेट्रा। ये केरला काफ़ी नॉन वेज है। तो अब हम बात करते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड की।
स्पॉइलिंग ऑफ फूड छोड़ते हैं, फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस होता है लाइक जॉम्स के बारे में। कुछ चीज़ें जो होती हैं अगर आप बिल्कुल ही कम टेम्परेचर में रखते हैं उसको तो वो सेफ़ रहती हैं। अगर आप बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो सेफ़ रहती हैं। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो ख़राब हो सकती है। कहते हैं ना घुस जाती है, वो घुसने जॉम्स हो जाते हैं उसमें। तो इसलिए बॉइलिंग, वो जो गर्मी से ना सब्जी में वो कीड़े आ जाते हैं, उस खाने में कीड़े आ जाते हैं, फिर क्या हो रही है जी, फिर वो ज़्यादा गर्मी की वजह से वो सब्जी घुस जाती है तो इसलिए उसको वो ख़राब हो जाती है। अगर आपको खाना सही रखना है तो उसको बार बार गर्म करते रहना है, या और कुछ चीज़ें ढकनी रखनी पड़ती हैं। पिकलिंग इसको ढक के रखते हैं ताकि ये अच्छे से रहे। और इस तरह से ये नॉलेज चीज़ होती है ख़त्म। जैसे ड्राइंग भी एक वो होता है, धूप में रख देते हैं ना तो वो अच्छे से होता है। अब कई लोग फ्रीज में भी रखते हैं खाने को ताकि वो फ्रेश रहे। फ्रीज में भी फ्रेश रहता है, ड्राइंग से भी फ्रेश रहता है, कैनिंग से भी फ्रेश रहता है, पिकलिंग से भी फ्रेश रहता है, बॉइलिंग से भी फ्रेश रहता है। तो ये होता है ख़त्म। बाय बाय, मिलते हैं अगले फ्राइडे एक नई स्टोरी वीडियो के साथ। स्टोरी वीडियो क्या है, ये तो स्टोरी वीडियो नहीं थी, नॉलेज वीडियो थी। तो अब मिलते हैं अगली स्टोरी वीडियो के साथ। अगली स्टोरी वीडियो होने वाली है अ स्टोरी ऑफ महाभारत, यू नो। तो इसके बाद जो वीडियो होने वाली है तो गाइस जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अ स्टोरी ऑफ महाभारत। सॉरी थोड़ा शोर हो रहा था क्योंकि रियांशी ना छोटी है तो शोर करती रहती है। तो बाय बाय, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल